आपकी स्क्रीन पर राजद की बेबाक प्रवक्ताएं प्रियंका भारती और कंचना यादव। भारतीय जनता पार्टी इन पर प्रहार कर रही है, इन पर अश्लील प्रहार कर रही है। भाजपा का विवादित प्रवक्ता एक जमाने में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर गाली देता था, यह वो व्यक्ति है दोस्तों जिसने राष्ट्रपति को खत लिखा था और कहा था कि बजरंग दल पर न सिर्फ पाबंदी लगाई जाए बल्कि आतंकवाद की धाराओं के तहत। यह देखिए, भाजपा का समर्थक तथागत रॉय जो कि राज्यपाल हुआ करते थे, उनके बारे में खत लिखा था कि किस तरह से ईसाइयों और मुसलमानों पर जो है हमले कर रहा है। इस व्यक्ति ने कन्हैया के साथ बैठ के, उमर खालिद के साथ बैठ के, शहला रशीद के साथ बैठ के क्या क्या बातें नहीं कहीं अमित शाह और प्रधानमंत्री के बारे में। मगर वो हिंदी में कहावत है, थूक कर चाटना। फिर ये भाजपा में आ गया, क्यों? क्योंकि कांग्रेस में इसको भाव नहीं मिला। अब यह व्यक्ति ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है हमले कंचना और प्रियंका भारती पर। पूरा भाजपा लगा हुआ है इन पर प्रहार करने। अब दोगलों की क्या विश्वसनीयता है, जो इधर भी थे उधर भी थे, उनके बारे में मुझे नहीं कहना, मगर सुनिए प्रियंका भारती क्या कह रही है। जय भीम, जय बिरसा, जय मंडल, सतरंगी सलाम। शुक्रिया उन सभी लोगों का जो हमारे साथ समर्थन में खड़े हैं, और अलग से शुक्रिया उन लोगों का जो लगातार ट्रोलिंग कर रहे हैं। कभी भीमटी बोल रहे हैं, कभी नील चट्टी बोल रहे हैं, कभी ताड़का, कभी सूर्पनखा। पता है आपको, जब आप मुझे भीमटी बोलते हैं मजबूत महसूस होता है, क्योंकि भीम का नाम गूंज रहा होता है। जब आप नील चट्टी बोलते हैं, मुझे वो नीला रंग याद आता है जो 5000 सालों से हमारे शरीर पर आपने भर पाया है, तो मजबूती महसूस होती है। अब 3 महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, मुझे कर रहे हैं, कंचना यादव जी को कर रहे हैं, सारिका पासवान जी को कर रहे हैं। ये वो 3 बहुजन मजबूत सशक्त महिलाएं हैं जिनको हमारी पार्टी ने आवाज़ बनाया, समाज की आवाज़, और हमारे आवाज़ के माध्यम से बहुजन समाज राष्ट्रीय पटल तक पहुंच पाया। आप मेरे से मेरी आवाज़ कैसे छीन लेंगे? मुझसे मेरा समाज कैसे छीन लेंगे? मुझसे मेरी पार्टी कैसे छीन लेंगे? बहुत प्रधानमंत्री हुए इस देश में, लेकिन कोई भी हुआ ना, बाबा साहब प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन कोई भी हुआ, सब बाबा साहब के सामने सर झुकाकर ही निकलते हैं। उसी संविधान की शपथ खाते हैं जो बाबा साहब ने लिखा था। इसलिए मैं आपको इतना ही कहूँगी, राम मनोहर लोहिया ने कहा था, हम हार सकते हैं, हम बार बार हार सकते हैं, लेकिन हार मान तो नहीं सकते। हम हार नहीं मानेंगे। उल गुलान था, उल गुलान है और उल गुलान जारी रहेगा हर पटल पर, चाहे वो सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो। हर पटल पर लड़ाई जारी रहेगी और दुगनी मजबूती के साथ। हम 2 कदम पीछे ज़रूर हुए हैं, लेकिन याद रखिए, कदम 2 पीछे लिया जाता है एक लंबी छलांग मारने के लिए। ज़रूर लंबी छलांग होगी। शुक्रिया दोस्तों, कंचना का भी बयान सामने आया है। कंचना का लंबा चौड़ा बयान है और यहां पर वो जिक्र कर रही हैं पार्टी की 2 प्रवक्ताओं सारिका पासवान और प्रियंका भारती का। वो क्या कहती हैं, इस पर गौर फरमाया जाए। वो कहती हैं, प्रिय प्रियंका और सारिका दीदी, कल से सोशल मीडिया पर भाजपा के ट्रोलर्स और नेताओं द्वारा आप दोनों का और हम सभी का जो चरित्र हनन, गालियां और ट्रोलिंग की जा रही है, उसे पूरा देश, विशेषकर देश की महिलाएं देख रही हैं। महिलाएं राजनीति में आए, चल रहे नैरेटिव को चुनौती दें और अपने नेता व पार्टी के लिए मजबूती से खड़ी हों। यह बात संघियों को कितनी चुभ रही है, यह उनकी भाषा से साफ दिख रहा है। शायद इन लोगों को यह नहीं मालूम कि फिल्म तो अभी शुरू ही है। अब तो उन्हें, हमें और हम जैसे तमाम महिलाओं को सुनना ही पड़ेगा, चाहे कान से खून ही क्यों ना निकल जाए, क्योंकि अभी इन्हें यह भी समझना बाकी है कि महिलाओं की राजनीति 10,000 रुपए तक सीमित नहीं है। 10,000 रुपए से भले ही कोई महिला एक बकरी खरीद ले, पर उसके बच्चों का क्या? उनके बच्चों को अच्छी स्कूलिंग चाहिए, सरकारी नौकरी के अवसर चाहिए, कारखानों और रोजगार की जरूरत होगी। श्री तेजस्वी यादव जी ने बिहार में कहा कि अब कि सब समय आएगा जब तेजस्वी आएगा। हमें अपने नेता श्री तेजस्वी यादव पर नाज है और यह नाज हमेशा रहेगा। इससे हमें कोई छीन नहीं सकता। हम ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियों में आगे बढ़ने वाली महिलाओं को भी ऐसे घृणित, मनुवादी, पितृसत्तात्मक मानसिकता वाले पुरुषों का सामना करने की क्षमता मिले, ताकि महिलाओं की वोट की कीमत 10,000 रुपए तय ना की जाए, बल्कि वे अपना अधिकार डट कर मांग सकें। माननीय सुप्रीम कोर्ट का विशेष धन्यवाद, जिसने महिला मतदाताओं की कीमत कुछ रुपए में तय करने को हरी झंडी दिखाई। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है तो कोर्ट भी उतना ही इस लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र जिंदाबाद। जानदार बात कही यहां कंचना ने, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंचना और प्रियंका की लड़ाई कितनी मुश्किल रही है।
याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने एक कार्यक्रम किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूज चैनल्स को कहा गया है कि अगर प्रियंका और कंचना डिबेट में आएंगी तो हम नहीं आएंगे। ये हैं भाजपा के डरपोक प्रवक्ता। ये भी मत भूलिए, मैं आपको 20 सेकंड का मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का क्लिप दिखाना चाहता हूं। एंकर कंचना यादव को गाली दे रही हैं साहब। जी हां, टॉनिक परी गाली दे रही हैं। सुना जाए। I'm not going to do this, कंचना जी। मैं SIR पर डिबेट करूंगी। आपको झूठ नहीं, आपकी बेवकूफी, आपका रायता जो आप फैला रहे हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। छोटा सा बच्चा जो है ना कंचना जी, वो बेवकूफ आप नहीं है। आप जो बेवकूफी भरी बातें कर रही हैं ना, आप चले जाइए वहां पर। यह चुनौती है कंचना और प्रियंका भारती और सारिका पासवान की। इनकी एक और गलती है दोस्तों, एक नहीं कई गलतियां। इनफैक्ट क्या गलती है मैं बताता हूं। पहली गलती, पढ़ी लिखी हैं। दूसरी, अच्छे कॉलेज से आती हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय JNU, और पिछड़ी जातियों से आती हैं, दलित हैं, यादव हैं। और जाहिर सी बात है, जब इस जातीय पृष्ठभूमि से महिलाएं उभरती हैं, बेबाकी से अपनी बात रखती हैं, तो संघियों को दिक्कत होना लाजमी है। और ये कौन सी भाजपा है साहब? गौरव भाटिया, प्रेम शुक्ला, ये वो वाली पॉलिटिकल पार्टी है जो महिलाओं के बारे में अश्लील बयान देते हैं। ये वो प्रेम शुक्ला है जिन्होंने कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत की मां के बारे में र शब्द से एक शब्द का इस्तेमाल किया था। भूल गए आप? सुनिए क्या कहा था। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी, जो सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहकर पाकिस्तान के तलवे चाटते हैं और उसका यूनाइटेड नेशंस में दुरुपयोग किया जाता है। और 8,000 एकड़ भूमि जो है 1965 का युद्ध जीतने के बाद 1968 में कच्छ को देने वाली इंदिरा गांधी, अरे तलवे तुम चाटते हो, तेरा बाप चाटता है, तेरी मां रंडी है, तुम्हारा खानदान। नहीं, मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, प्लीज। ये वो गौरव भाटिया हैं जिन्होंने कांग्रेस की नेता रागिनी नायक को ताड़का कहा था, जिन्होंने सोनिया गांधी के लिए गांडोस शब्द का इस्तेमाल किया था। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। यह वो पॉलिटिकल पार्टी है। और शहजाद पूनावाला, इसने पूरे झा समुदाय के बारे में जिस शब्द का इस्तेमाल किया था, मैं उसे दोहरा भी नहीं सकता हूं। ये लोग बात करते हैं भाषा की। आपने भाजपा की जो महिला प्रवक्ता हैं, चाहे वो राधिका खेरा हो या वो संजू वर्मा हो, इनकी भाषा देखिए। आपने स्मृति ईरानी की भाषा देखी है। संसद के अंदर खड़े होकर वो किस तरह से राहुल गांधी के बारे में बार बार झूठ बोलती हैं। यानी झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, गाली दो, गाली दो, गाली दो। यह है भाजपा का चरित्र, यह है उनके नेताओं का चरित्र। और कितनी बड़ी त्रासदी है दोस्तों कि यह वो भारतीय जनता पार्टी है जहां एक जमाने में अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जैसे दिग्गज प्रवक्ता हुआ करते थे, जो बेबाकी से बगैर गाली दिए अपनी बात रखते थे। यह वो भाजपा है जहां पर वाजपेयी जी जैसे कुशल वक्ता हुआ करते थे, जो कभी भी भाषा की मर्यादा नहीं भूलते थे। और आज संबित पात्रा, प्रेम शुक्ला, गौरव भाटिया, शहजाद पूनावाला, यह है प्रवक्ताओं का स्तर। शर्म आती है इस पॉलिटिकल पार्टी को। और तुम दो महिला प्रवक्ताओं कंचना और प्रियंका भारती पर हमला कर रहे हो। मगर मुझे खुशी है ये पीछे नहीं हट रही हैं और हटने भी नहीं वाली हैं। ये लोग बेबाकी से अपनी बात रखते रहेंगे, क्योंकि देखिए, भाजपा के अंदर आज की तारीख में कई ऐसे अवसरवादी हैं जो पहले कांग्रेस में रहकर प्रधानमंत्री के बारे में, अमित शाह के बारे में अश्लील बातें, सिर्फ हमला नहीं करते थे, अश्लील बातें करते थे। शहजाद पूनावाला इसकी जीती जागती मिसाल है। इस व्यक्ति ने मुझे कई इनबॉक्स मैसेजेस किए हैं प्रधानमंत्री के बारे में और उसे बाद में डिलीट कर दिए। यह इसकी कायरता है। शहजाद पूनावाला जानता है वो कितना बड़ा कायर है। तुमने जो बातें प्रधानमंत्री के बारे में कही थी, अब उसे क्यों डिलीट कर दिया तुमने? क्यों? जो बात कही थी उस पर अडिग रहो। अब यह व्यक्ति कहता है AI जेनरेटेड है पुरानी बातें। तुम्हारे बारे में अगर कोई AI जेनरेटेड बात पेश कर रहा है तो जाओ अदालत। तुम हो अव्वल दर्जे के अवसरवादी। मगर यही तो भारतीय राजनीति है दोस्तों।
भारतीय राजनीति में आपको ऐसे कई भाई मिल जाएंगे, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे कई भाई मिल जाएंगे जो दागी नेताओं के चमचे होते हैं, दागी कलमाड़ी के चमचे होते हैं। उनकी चाटुकारिता के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। अव्वल दर्जे के अवसरवादी होते हैं, अपने आप को सेक्युलर बताते हैं, और जो जहरीले नफरतखोर हैं, भाजपा प्रचार तंत्र का हिस्सा, उनको जायज ठहराते हैं। एक दूसरा भाई है। तो ऐसे लोग आपको राजनीति में मिल जाएंगे जो राजनीति में भरे पड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी, अफसोस की बात है, ऐसे लोगों को मंच देती है। और इसीलिए ये जो मौजूदा भाजपा है, इसकी सियासत की मैं अपने मंच पर आलोचना करता हूं, करता रहूंगा, क्योंकि राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए राजनीति, और ऐसे अवसरवादी दोगले लोगों से हमें बचना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।